हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। ठीक है, कि जब सर्कुलर लूप के अंदर करंट जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। और ऑलरेडी मैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल बता चुका हूं, ठीक है, यानी कि ग्रिप रूल बता चुका हूं, मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू सर्कुलर लूप। आप सबको, सब बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यानी कि राइट हैंड ग्रिप रूल जो है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस, म्यूचुअल डायरेक्शन बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए इससे बात करते हैं। ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन द पिक्चर ऑन द बोर्ड, ये मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ कर दी है। सब स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं और वो अपनी लैंग्वेज में किसी बात को लिखने में परफेक्ट है, सक्षम है, तो देखिए एक फिगर ड्रॉ की है, तो कोई भी स्टूडेंट ये लिख सकता है कि देयर इज अ बैटरी which is connected of which the positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of the ammeter and negative terminal is connected to the copper wire which is bent in the form of the circle and pass through the cardboard and on the cardboard there is a white paper fix। हमने इसके ऊपर व्हाइट पेपर फिक्स कर दिया है, ठीक, एंड करंट इज मूविंग एंड अदर पार्ट ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द की एंड other end of the key is connected to the rheostat and rheostat is connected to the negative terminal of the battery। इतनी बात लिखते हैं तो कॉपी का बहुत पेज भर जाता है। अब आती है इसका मेन ऑब्स्ट्रक्ट आइडिया क्या है, ठीक है। अब इसको हम एक छोटे से बात से ही बता देंगे कि तुम लोग इसको कैसे सीख सकते हो। देखिए टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत लंबा लगेगा, लेंथी लगेगा, लेकिन इस बात को सिंपली इतना देखना है कि देयर इज ए कार्डबोर्ड on which a white sheet is fixed and we have taken here a conductor and bend it to form nearly completely circle and half part of this circle is above the cardboard and half part of the wire below the cardboard and the connection is according to figure। अब देखिए क्या हो रहा है कि when key is closed it means the circuit complete। तो जैसे सर्किट कंप्लीट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब करंट जब फ्लो करेगा ऊपर की तरफ, तो ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, नाउ द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड एंड थंब पॉइंट्स इंडिकेट्स द डायरेक्शंस ऑफ द करंट। ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप देखना कि ये भी हमारे पास कंडक्टर है, तो कंडक्टर में हमारा जो फिंगर्स है, जो हमारे फिंगर्स ये कर्ल स्टेट में इस तरह से है, बिकॉज लाइक दिस हमने इसको होल्ड करके रखा है। जब हम इसको ऐसे होल्ड करके रख रहे हैं तो हमारी जो फिंगर है वो इस तरह से रैप कर रही है अराउंड द कंडक्टर। तो सिमिलरली इन दिस मैनर कि जब करंट ऊपर की तरफ जा रही होगी, व्हेन द करंट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शंस में, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी, किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में है। इसे ऐसे नहीं कर देना है, करना कैसे, सपोज वी हैव टेकन ए कंपास नीडल एंड प्लेस द कंपास नीडल नियर अबाउट दिस वायर। आप इसके पास जब कंपास नीडल को रखेंगे तो नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो कुछ इस तरह से मूव करेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे और रखेंगे, फिर इस तरह से मूव करेगा, फिर इस तरह से मूव करेगा, फिर इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से मूव करता चला जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है, इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, यानी कि करंट जब नीचे होगा तो वो क्लॉकवाइज जाएगी और जब करंट अपवर्ड जाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब करके देखते हैं, यदि करंट मैं हाथ को ऐसे ले आता हूं, देखिए अब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मेरी फिंगर इस तरह से है, तो करंट जब नीचे की तरफ आता है कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो जाती है। और हमें क्या करना है, नॉर्थ पोल जो पॉइंट शो करते हैं पेंसिल से उन पर डॉटेड लाइन खींचते जाना है एंड उसके बाद इसको ज्वाइन कर देना है। पॉइंट जितने भी आएंगे उनको ज्वाइन कर देना है। तो जैसे जैसे पॉइंट ज्वाइन करते जाएंगे तो यू विल सी ऑन द कार्डबोर्ड, बिकॉज देयर इज ए व्हाइट ड्राइंग शीट वी हैव फिक्स्ड ऑन द बोर्ड,
उसके चारों तरफ एक इस तरह की पिक्चर बनती चली जाएगी। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं तो ये इस तरह से आती जाएगी, तो उसकी शो इस तरह से डायरेक्शन इस तरह से मूव करती चली जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझेंगे। अब इस केस में यदि हम ऐसा करते हैं, इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं। सपोज वी हैव द आयरन फिलिंग्स। अगर आयरन फिलिंग्स यानी कि एक तरह से लोहे का जो बुरादा होता है, ठीक है, चूरा जिसको कहते हैं, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, छोटी छोटी या बहुत बारीक बारीक कीलें भी होती है छोटी छोटी। यदि हम उन सब जो नेल्स को इस कार्डबोर्ड शीट पे डाल दें, इस कार्डबोर्ड शीट पर सपोज वी हैव ऑन स्प्रिंकलिंग ऑन द कार्डबोर्ड, जैसे आप कार्डबोर्ड के ऊपर डालेंगे तो इमीडिएटली, क्योंकि करंट इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर, ये जो बैंड कर रखा है हमने सर्किल की फॉर्म में, इसमें करंट जा रहा है कंप्लीटली, दिस करंट विल मैग्नेटाइज द आयरन फिलिंग्स, और आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे, उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन फिलिंग्स। सेकंड पिक्चर विल शो एग्जैक्टली। देखिए अब ये हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जो जा रहे हैं, इसको हमने यहां ड्रॉ किया, और जो आयरन फिलिंग्स हैं उसको हमने स्प्रिंकल किया ऑन द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड पे जैसे स्प्रिंकल करेंगे, ऑन पासिंग द करंट अप्रोक्स 2 से 3 एम्पियर यदि हम करंट उसके अंदर छोड़ रहे हैं, तो इमीडिएटली जो ये आपकी आयरन फिलिंग्स हैं वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे अपना। ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। एज वी गो टूवर्ड्स द सेंटर, एज वी गो टूवर्ड द सेंटर फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ से जैसे जैसे एज वी गो फ्रॉम टूवर्ड्स द सेंटर, जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे तो सेंटर की जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो अप्रॉक्सिमेटली स्ट्रेट लाइन को शो करेगी, यानी कि जैसे जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन पावर कम होती चली जाएगी। ये तो ऑब्वियसली हर स्टूडेंट्स को पता ही है कि यदि हम उसके पास जाते हैं करंट के, जैसे कंडक्टर ये है, इसके अराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में, इसके अराउंड, तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, और जैसे जैसे एज वी गो अवे फ्रॉम दिस कंडक्टिंग वायर, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन पावर विल डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फिगर को कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू सर्कुलर लूप, यानी कि करंट कैरिंग लूप। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सोच के देखें कि कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे एक वायर शीट लगा दी है, उसके अंदर से हमने एक वायर को बेंड कर दिया है जो कि सर्किल की फॉर्म में हो गई है, उसका आधा पार्ट ऊपर कर दिया, आधा पार्ट नीचे कर दिया। ऑन प्रोड्यूसिंग द पासिंग द करंट, ऑन प्रोड्यूसिंग पासिंग द करंट थ्रू द कंडक्टर में। ठीक है, जैसे ही करंट जाएगी तो इमीडिएटली क्या होगा कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो अभी तो क्योंकि हमने उसमें कुछ डाला नहीं, कुछ किया नहीं है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को देखने का जो तरीका है वो क्या है कि आप एक कंपास निडल को लें एंड दैट कंपास निडल प्लेस्ड नियर द वायर, इसके वायर के पास रखें और उसके जो पॉइंट्स आते चले जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ, उन पॉइंट्स को आप जोड़ते चले जाएं, तो यू विल गेट द कंप्लीट फिगर। और कंप्लीट फिगर मींस इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सर्किल्स। ये जो आएगी वो कंसेंट्रिक सर्किल्स में आएगी। तो कंसेंट्रिक सर्किल्स में क्या होगा, ये कंसेंट्रिक सर्किल जो है देखें एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रही है, डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए इस पूरे आर्टिकल का नाम हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, करंट के कारण, कहां पर, थ्रू ए करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर लूप, यानी कि सर्कुलर लूप में जब करंट जाती है तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी प्रॉब्लम्स होगी मुझे कमेंट्स में लिखें, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।